अच्छा लग रहा हूँ। स्टार्ट है। सो गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से साइकाट्री। आइए। वैसे साइकाट्रिक में मैं पहला स्टार्ट करना चाह रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म में मैं थोड़ी सी कहानी आपको समझा चुका हूं, समझते रहना। डिफेंस मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? कॉपिंग मैकेनिज्म। क्या नाम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म? भाई देखो, इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एंजाइटी आता है, कुछ ना कुछ क्या आता है? स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी क्या हो जाए? कम हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म, आल्सो नोन एज द कॉपिंग। व्हाट इज कॉल्ड द कॉपिंग मैकेनिज्म? आपके लाइफ में क्या कराता है? कोप कराता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप? भाई मान लो आज आपका एक्सीडेंट हो गया है, और तो क्या आप क्या करोगे उस टाइम? या चलो एग्जाम में फेल हो गए। आप एग्जाम में क्या हो गए हो? फेल। आपका प्री नहीं निकला है, आपका प्री नहीं। आप क्या करोगे? क्या रोने धोने लग जाओगे, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट दोगे, कोई बात नहीं भाई नेक्स्ट और देंगे, भाई जिंदगी थोड़ी रुक रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोपिंग। और ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या है? ईगो डिफेंस। क्यों ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? क्योंकि कौन मेंटेन करता है? ईगो। भक्त जनो, इसको देने वाले का नाम सिगमंड फ्राइड। देने वाले का नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड ने और क्या दिया था? साइको एनालिटिकल थ्योरी, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकाट्री। फादर ऑफ द, क्वेश्चन समझते रहना। कौन सी थ्योरी? साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्या ये थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं क्या? यस सर। कितनी चीजें होती है? 3। पहली टोपोग्राफी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड साइकोसेक्सुअल स्टेट। टोपोग्राफी ऑफ माइंड में ईड, ईगो, सुपर ईगो, उधर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सत्य वचन। साइकोसेक्सुअल स्टेज में कितनी थी? 5। पहली ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। अरे हाँ या ना? ओके। अगर ऑप्शन में सिगमंड फ्राइड ना मिले और ऑप्शन में आपको क्या मिले? इम्मा फ्राइड। क्या मिले? शी इज द डॉटर ऑफ द सिगमंड फ्राइड। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? इम्मा फ्राइड। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। इसका एक और स्टूडेंट था, दैट इज द एरिक एरिक्सन। क्या नाम है? इसके इस साइकोसेक्सुअल स्टेज को इसने मॉडिफाई करके क्या बोला? इट इज द नॉट द सेक्सुअल, इट इज द साइकोसोशियल। मतलब बच्चा सेक्सुअलिटी से नहीं कर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती है, किससे होती है? सोशल से। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। भाई अगर माँ अच्छे से ट्रस्ट दिखा रही है तो बाद में वो सब पे क्या करेगा? ट्रस्ट। अगर माँ ही ट्रस्ट नहीं दिखा रही तो बच्चा किसी पे ट्रस्ट। ये कौन कह रहा है? एरिक एरिक्सन। जबकि सिगमंड फ्राइड क्या करता है कि बच्चा जैसे पैदा होता ग्रेटिफिकेशन कहां से लेता है? ओरल से। अरे हाँ या ना? तो बच्चों ऐसी कुछ कहानी है जिसको हम आज पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग डील विद द डिफेंस मैकेनिज्म। मेरी बात को समझना। डिफेंस मैकेनिज्म में मेनली पहला नाम क्या है? ईगो डिफेंस। दूसरा नाम क्या है? कॉपिंग। कितनी लेयर होती है ब्रेन की? 3। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑलवेज भी अनकॉन्शियस। ऑलवेज कैसा होगा? मतलब ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट डील करेगा? अनकॉन्शियस, है ना। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म आई एम स्टार्टेड रैशनलाइजेशन। कौन सा लाइजेशन? बात को समझते रहना। देखो, अगर आपने समझ लिया तो पूरी साइकाट्रिक टिप ऑफ टंग है ना। रैशनलाइजेशन, कोई पर्सन है जो फेल हो गया है। जो क्या हो गया है? फेल। ऑब्वियस है, अगर वो फेल होगा तो एंजाइटी तो होगी। अरे हाँ या ना?
फेल होगा तो एंजाइटी तो होगी। इधर आ जाओ, अगर एंजाइटी होगी तो एंजाइटी आगे जाके स्ट्रेस भी देगा क्या? यस सर, क्या देगा? स्ट्रेस। तो ऐसे फेलियर को कम करने के लिए कुछ ऐसा जस्टिफाई रीजन देना। कैसा रीजन देना? जस्टिफाई रीजन देना, जो कैसा लगे सही, जो कैसा लगे, इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। जैसे जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए, आप एग्जाम में क्या हो गए? फेल। आपने रीजन दिया, यार मास्टर ने नहीं पढ़ाया इसलिए तो फेल होना ही था। अरे हाँ या ना? ये क्या है? रैशनलाइजेशन। आपने एग्जाम में फेल हो गए, आपने कहा यार हॉस्टल का माहौल ही अच्छा नहीं है। क्या बोला? हॉस्टल का सारे सब बच्चे तो इधर बातें करते हैं, उधर घूमते रहते हैं, कोई पढ़ने ही नहीं देता। तो क्या ये रीजन है या नहीं है? है। जब भी आपको क्या मिले? कोई सॉलिड रीजन मिले, क्या मिले? तो वो क्या है? रैशनलाइजेशन। इट इज द कॉमनेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ये कैसा है? सबसे ज्यादा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है? रैशनलाइजेशन। सबसे ज्यादा अल्कोहलिक पेशेंट, कौन से पेशेंट? अरे यार मैं पीता नहीं हूं, अनिल बोल देता है सर पी लो। मैं तो मना कर रहा था, मैं तो क्या कर रहा था? कौन पिला रहा है? मैं तो मना ही कर रहा था भाई, मैं तो पीना है, लेकिन मैंने कैसा रीजन दिया? यार दोस्त बैठा लेते तो मैं पी लेता हूं। तो सबसे ज्यादा कौन सा? अल्कोहलिक पेशेंट। क्या यूज करते हैं? रैशनलाइजेशन। क्या है रैशनलाइजेशन? टू जस्टिफाई द रीजन और टू फेलियर। किसके लिए? एंजाइटी को कम करने के लिए। क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। क्लियर है? रैशनलाइजेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। पहला है सॉर ग्रेप। पहला कौन सा है? और दूसरा है स्वीट लेमन। सॉर ग्रेप एंड स्वीट लेमन। क्या तुमने बचपन में पढ़ा है अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं? अरे है ना, वो एक लोमड़ी थी, है ना, अंगूर खाना चाहती थी लेकिन अंगूर क्यों नहीं मिल पा रहे थे? अंगूर हाइट ज्यादा थी। उसने क्या बोला? अंगूर खट्टे इसलिए। समझना, सॉर ग्रेप में पर्सन के पास जो होता है ना, जो वो पाना चाहता है, वो जो मतलब वो क्या पाना चाह रही थी? अंगूर। लेकिन उसका गोल क्या है? अंगूर। क्या मिले या नहीं मिले? तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या कर देता है? कम। उसकी इंपॉर्टेंस क्या कर देता है? जैसे एक महिला है, उसकी शादी हो जाती है नर्सिंग ऑफिसर से। वो चाहती क्या? घर बड़ा हो, बंगलो हो, बड़ी कार हो, लेकिन शादी किससे हो गई? वो भी प्राइवेट वाले से। किससे? मैक्सिमम कितने? 5 से 10 हजार। क्या घर छोटा, गाड़ी छोटी? उसने बोला यार बड़ा घर है यार, बड़ी साफ सफाई में दिक्कत है। गाड़ी बड़ी है तो एवरेज भी कम, मेंटेनेंस भी ज्यादा। उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया क्या? नाउ स्वीट लेमन, जो अपने पास है उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देना। जैसे एक आदमी है अनिल जैसा, खूब पैसा चाहता है लेकिन पैसा कमा मिल नहीं पा रहा है ना? तो वो कहता है यार कि भाई गरीब लोग बहुत ईमानदार होते हैं। गरीब लोग क्या होते हैं? बहुत। जबकि वो बनना क्या चाह रहा है? अमीर, है ना? तो जो अपने पास है उसकी इंपॉर्टेंस को। अब वही महिला, यार छोटा घर होता तो दोनों एक दूसरे से अखियां तो लड़ा पाते हैं। इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या है? स्वीट लेमन। क्या डिफेंस मैकेनिज्म? रैशनलाइजेशन। क्या है रैशनलाइजेशन? जस्टिफाई द रीजन। जो कैसे है? ओन फेलियर। क्या एंजाइटी को कम करेंगे? क्या डिफेंस मैकेनिज्म अल्टीमेटली किसको कम करते हैं? एंजाइटी को। कितने होते हैं? दो। पहला सॉर ग्रेप एंड सॉर ग्रेप में जो अपने पास नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर। स्वीट लेमन अपने पास है उसकी इंपॉर्टेंस को। सत्य वचन आओ वक्त जमाओ। सब्लिमेशन। नेक्स्ट कौन सा है? समझते रहना। सब्लिमेशन, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको क्या याद रखने हैं?
एग्जाम्पल, नो नो। नेक्स्ट, सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को ऐसे चैनलाइज करना कि सोशली क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल। पहला, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सोशली कैसा है, अनएक्सेप्टेबल। सोशली कैसा है और कैसे चैनलाइज करना कि क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल। भाई तुम्हें अताउल्ला खां का नाम पता है क्या? बेदर्दी से प्यार का सहारा न, अच्छा सिला दिया तूने, है ना। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड निकली, किसी और से शादी कर ली। किसी तो अताउल्ला खान ने क्या कहा, मेरी नहीं तो गोली मार दी, है ना। तो क्या गोली मारना सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है? नहीं है ना। गोली मारना सोशली एक्सेप्टेबल, लेकिन उसने उसकी याद में क्या लिखे, गाने, अच्छा सिला दिया तूने, क्या एक्सेप्टेबल है क्या? यस सर। सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को ऐसे चैनलाइज करना कि कैसा हो जाए, सोशली क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। एम एफ हुसैन कौन है? एम एफ हुसैन पेंटर है। कौन है? पेंटर। और ही लव्स माधुरी दीक्षित। किसको प्यार करता है? लेकिन माधुरी दीक्षित हुस्न के परी, तुम जाने जहां सबसे हंसी निरमा। सो एम एफ हुसैन को अगर वो शादी करती तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसने माधुरी दीक्षित की पेंटिंग बना दी, क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या? बस तो जनो, एक आदमी है जिसको खूब गुस्सा आता है, क्या होता है, बहुत, हर कहीं पे जाके पीट देता है, तुझे पीट दिया, तू भी आजा तुझे पीट दिया, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है क्या? लेकिन वो बॉक्सर बन जाता, क्या बन जाता है, और अपना गुस्सा कहां दिखाता है, रिंग में, क्या एक्सेप्टेबल है क्या? क्या है? सब्लिमेशन। भाई एक प्यार में हारा हुआ इंसान पोएट्री लिखने लग जाता है, क्या है? सब्लिमेशन। एक शायरी लिखने लग जाता है, क्या लिखने लग जाता है? कि किताबों के पन्ने पलटकर हम सोचते हैं ये पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है, तमन्ना जो पूरी हो ख्वाबों में हकीकत बन जाए तो क्या बात है। कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, बिन मतलब कोई आए तो क्या बात है। सीना चीर के तो सब ले जाएंगे दिल मेरा, सीना चीर के तो सब ले जाएंगे दिल मेरा, कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। जो शरीफों की शराफत में बात ना हो वो एक शराबी कह जाए तो क्या बात है। और जिंदा रहकर तो खुशी दूंगा सबको, किसी को मेरी मौत पर खुशी मिल जाए तो, ये क्या है? सब्लिमेशन। ये क्या है? सब्लिमेशन। जो सोशली कैसा है? एक्सेप्टेबल। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। बट तो जो एक बहुत लालची आदमी, एक बहुत वो इसको भी ठग रहा है, वो उसको भी ठग रहा है, सबको ठग रहा है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है? अनएक्सेप्टेबल। लेकिन वो बिजनेसमैन बन जाता है, वो क्या बन जाता है? वो क्या है? एक्सेप्टेबल। तो आई होप सो तुम्हें सब्लिमेशन समझ में, क्या है सब्लिमेशन? सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को ऐसे चैनलाइज करना कि क्या हो जाए, कहलाता क्या है? सब्लिमेशन। सत्य वचन। ओके बच्चों जो आओ नेक्स्ट सब्लिमेशन, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। प्लीज रोकिएगा।